काव्या रेस्टोरेंट पहुंचकर देखती है कि रेस्टोरेंट की ओनर कैश काउंटर पर बैठी थी। उन्होंने काव्या को देखा और जल्दी से उसके पास आकर काव्या से कहा, अंडस्को काव्या कहाँ रह गई थी तुम इतने देर तक? तुम्हें पता है ना, इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे हाथ के बने कॉफ़ी पीने ही ज़्यादातर कस्टमर आते हैं, तो चलो जल्दी जाओ और कॉफ़ी बनाओ। देखो 5-6 लोगों का ऑर्डर भी आ गया है। काव्या ने ओनर की पूरी बात सुनने के बाद उनसे कहा, अंडस्को जी अभी बनाती हूँ आंटी। काव्या जल्दी से किचन में चली गई और अपने स्टाइल में काव्या स्पेशल कॉफ़ी बनाने लगी। तभी किचन में एक और लड़की ने अंदर आते हुए कहा, अंडस्को काव्या 2 ऑर्डर और आ गया है। काव्या ने उस लड़की को देखते हुए कहा, अंडस्को हाँ जूली कॉफ़ी बन गया है, तुम लेकर जाओ। काव्या ने कॉफ़ी कप में डालकर कप ट्रे में रखकर जूली को दे दिया और खुद ओनर से बात करने चली गई। काव्या ने ओनर से कहा, अंडस्को आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आंटी ने काव्या को एक नज़र देखा, फिर उन्होंने कहा, अंडस्को हाँ कहो। काव्या ने कहा, अंडस्को आंटी मुझे मुंबई में जॉब मिल रही है जिसकी सैलरी भी अच्छी है और पंछी की पढ़ाई भी वहाँ अच्छे कॉलेज में हो जाएगी, इसलिए मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। आंटी ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर काव्या से कहा, अंडस्को तुम मुंबई में रहोगी कहाँ? रहने वगैरह का कुछ इंतजाम किया है? काव्या ने कहा, अंडस्को जी आंटी मेरी दोस्त है ना मानुसी, वो उसी कंपनी में काम करती है, उसी के साथ रहूंगी। आंटी ने कहा, अंडस्को ठीक है, एक आखिरी बार कस्टमर के साथ मुझे भी अपने हाथ की स्पेशल कॉफ़ी पिला दो, फिर चली जाना। काव्या आंटी की बात सुन मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती हुई किचन के तरफ जाने लगी, तो आंटी ने काव्या को पीछे से आवाज देकर रोका, अंडस्को काव्या। काव्या ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, अंडस्को जी आंटी ने काव्या को अपने पास बुलाया। अंडस्को इधर आओ नायल। काव्या के उनके पास जाने पर उसके हाथ में एक एनवोलप रखते हुए आंटी ने काव्या से कहा, अंडस्को ये तुम्हारे लिए। काव्या ने वो एनवोलप खोलकर देखा तो उसमें कुछ पैसे थे, जिन्हें देखकर काव्या आंटी को मना करने लगी, लेकिन आंटी ने काव्या के हाथ को दबाते हुए अपनी पलकें झपकाने के बाद कहा, अंडस्को अपने और पंछी के लिए कुछ ले लेना मेरे तरफ से, और अभी नए शहर में तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो रख लो इसे। काव्या फिर आंटी से कुछ नहीं कह पाई और किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने के लिए पतीला गैस पर चढ़ा दिया और पंछी को कॉल करने लगी। पंछी के कुछ रिंग जाने पर कॉल रिसीव करते ही काव्या ने खुशी से चहकते हुए पंछी से कहा, अंडस्को पंछी आंटी मान गई है और मुझे उन्होंने कुछ पैसे भी दिए हैं हम दोनों के लिए कुछ लेने के लिए। पंछी ने भी खुशी से चहकते हुए कहा, अंडस्को वाव दी, मैंने भी प्रिंसिपल सर को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन के दिया था जिस पर सर ने साइन भी कर दिया है और मुझसे सर ने ये कहा है कि मैं मुंबई जाकर मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं, सर वहां के प्रिंसिपल से मेरे लिए खुद बात कर लेंगे। पंछी की बात सुन काव्या ने भी खुश होते हुए कहा, अंडस्को पंछी सुन जल्दी घर पहुंच, मैं भी पहुंचती हूं, फिर पैकिंग करते हैं। हाँ लेकिन उससे पहले तुम हमारी मुंबई जाने की ट्रेन की टिकट कंफर्म कर लेना। पंछी ने कहा, अंडस्को हाँ दी अभी करती हूँ, बोलकर काव्या और पंछी दोनों ही फ़ोन कटकर अपने अपने काम में लग जाती है। काव्या ओनर और कस्टमर को कॉफ़ी देने चली जाती है और पंछी अपने फ़ोन से ही ट्रेन की टिकट कंफर्म करते हुए घर जाने के लिए कॉलेज से अपने दोस्तों से मिलकर निकल जाती है। काव्या ओनर कस्टमर और अपने साथ काम करने वाले कलीग्स को आखिरी बार अपने हाथ का बना कॉफ़ी पिलाती है और ओनर से मिलकर खुद भी घर जाने के लिए निकल जाती है। काव्या जब तक अपने घर पहुंचती है, पंछी दोनों का ही बैग पैक कर चुकी थी। काव्या को देखकर पंछी ने कहा, अंडस्को दी मैंने हमारी पैकिंग कर ली है और हमें आज ही जाना है, और वो भी अभी, क्योंकि 12 बजे की हमारी ट्रेन है। काव्या ने चौंकते हुए कहा, अंडस्को क्या 12 बजे? लेकिन पंछी अभी तो ऑलरेडी 10:30 बज रहे हैं और हमें कुछ सामान भी तो खरीदना है, कैसे होगा ये सब? पंछी ने कहा, अंडस्को हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर पंछी ने कुछ सोचते हुए कहा, अंडस्को दी एक काम करते हैं, हमें जो सामान चाहिए आप उन सामानों की एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं वो जाकर मार्केट से ले आती हूँ, और जब तक आप बाकी का बचा हुआ सामान भी पैक कर लो। काव्या भी हाँ कहकर सामान का लिस्ट बनाकर पंछी को देती है और साथ ही पंछी को कुछ पैसे भी दे देती है। पंछी अपना फ़ोन और पर्स लेकर बाजार जाने के लिए निकल जाती है और काव्या भी बाकी का बचा हुआ सामान पैक करने लगती है।
11 बज गए थे लेकिन अभी तक पंछी बाजार से वापस नहीं आई थी। काव्या पंछी को कॉल करते हुए टेंशन से इधर से उधर टहलते हुए पंछी के कॉल रिसीव करने का वेट कर रही थी। पंछी कुछ रिंग जाने पर कॉल रिसीव करती है। काव्या ने परेशान होते हुए पंछी से कहा, अंडस्को कहाँ है तू? 11 बज गए हैं, टैक्सी भी आ गई है और तुम अभी तक नहीं आई हो, हमें लेट हो जाएगी और हमारी ट्रेन भी मिस हो जाएगी। पंछी ने काव्या से कहा, अंडस्को दी आप एक काम करो, आप ना रेलवे स्टेशन जाओ और मैं यहीं से स्टेशन आ जाऊंगी। काव्या ने कहा, अंडस्को पर पंछी ने काव्या को बीच में रोकते हुए कहा, अंडस्को दी आप जाओ नहीं तो हम दोनों की ही ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, तुम कहाँ हो बताओ, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगी, ये काव्या ने कहा था। पंछी ने कहा, अंडस्को ठीक है दी बोलकर पंछी अपनी लोकेशन काव्या को सेंड करती है और दोनों फोन रख देती है। काव्या टैक्सी वाले की मदद से सारा सामान टैक्सी में रहती है और अपने पड़ोसी को अपने घर की चाबी देती है और उनसे कहती है कि वो उसके घर के लिए एक अच्छा किराएदार ढूंढ कर घर किराए पर लगा दे। काव्या पंछी को लेने उसके लोकेशन वाले जगह पर पहुंचकर उसे पिक करती है। पंछी अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक का केन पकड़ी हुई एक काव्या के तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को दी आप टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ 11:15 हो रहा है, हम जल्दी ही स्टेशन पहुंच जाएंगे। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी आगे बढ़ाता कि उससे पहले ही उनकी विंडो पर कोई नोक करता है। काव्या ने पंछी को देखते हुए कहा, अंडस्को कौन है? पंछी ने कहा, अंडस्को पहले देखो तो। काव्या विंडो नीचे करती है तो एक लड़का विंडो पर खड़ा था जो काव्या को देखकर कहीं खोसा गया था। तभी टैक्सी ड्राइवर एफएम स्टार्ट कर देता है। उसमें सॉन्ग प्ले होता है। सॉन्ग, तुझे देखा तो ये जना सनम। वो लड़का काव्या को देखते ही उसके चेहरे में इस कदर खो गया था कि उसे कई बार आवाज देने पर भी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन उतने में एक दूसरा लड़का टैक्सी के पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर सीट पर बैठते हुए टैक्सी ड्राइवर से बोला, अंडस्को भाई तुम टैक्सी स्टार्ट करो, वो अपने आप टैक्सी स्टार्ट होने पर होश में आ जाएगा और टैक्सी में बैठ जाएगा। पंछी ने उस लड़के को देखते हुए कहा, अंडस्को ओए कौन हो तुम? और ऐसे कैसे बिना परमिशन के अंदर बैठ गए? वो लड़का, हाय आई एम पार्थ रायजादा और हमारी टैक्सी खराब हो गई है इसलिए तुम्हारे टैक्सी में आकर बैठ गए हैं। ये है पार्थ रायजादा जो पूरे रायजादा फैमिली में सबसे अलग खुशमिजाज किस्म का है जिसे रूठे हुए को पल भर में हंसाना आता है। पार्थ का नेचर चाइल्डिश और फ्रैंक है जो अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता है। पंछी ने उखड़ते हुए कहा, अंडस्को हाँ तो हम क्या करें? उतरो, हमारी टैक्सी से उतरो उतरो। पंछी इतने जोर से चिल्लाकर बोलती है कि काव्या और आगे बैठा पार्थ अपने कान बंद कर लेते हैं और टैक्सी के बाहर खड़ा लड़का अपने होश में वापस आ जाता है और वो भी टैक्सी का पीछे का डोर खोलकर बैठते हुए कहता है, अंडस्को हाई मैं रमन रायजादा। इसका आगे बैठे पार्थ को उंगली से दिखाते हुए बड़ा भाई हूँ। रमन रायजादा पार्थ के चाचा का बेटा है जो बिल्कुल उसके ही जैसा चाइल्डिश नेचर का है और उन दोनों में बहुत बनती हैं। दोनों बिल्कुल शोले फिल्म के जय वीर की तरह साथ साथ रहते हैं और अपनी हरकतों से सबको परेशान और हंसाते रहते हैं। पंछी ने पार्थ और रमन को टैक्सी से उतारते हुए कहा, अंडस्को हाँ तो मैं क्या करूं? उतरो तुम दोनों टैक्सी से। पार्थ, अंडस्को क्यों उतरे? तुम्हारा टैक्सी है, कहीं पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? पंछी कुछ बोलती उससे पहले ही काव्या ने पंछी के हॉर्न को दबाते हुए कहा, अंडस्को पंछी रहने देना, हमें भी तो स्टेशन जाने में देर हो रही है और देखना मेरे बगल वाला लड़का तो कितना क्यूट है, रहने दे नायल। पंछी ने काव्या के बगल में बैठे रमन को देखा जो सच में बड़ा क्यूट दिखाई दे रहा था तो पंछी काव्या की बात सुनकर मन मारकर चुप हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर ने पार्थ से पूछा, अंडस्को सर आप लोग कहाँ जाएंगे? रमन ने जल्दी से कहा, अंडस्को हमें रेलवे स्टेशन जाना है। काव्या ने रमन के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को हाय आई एम काव्या माथुर। पंछी को दिखाते हुए, ये मेरी बहन पंछी माथुर। पंछी ने काव्या को रोकते हुए कहा, अंडस्को दी आप उनसे बात क्यों कर रहे हो? पार्थ ने पंछी नाम सुनते ही हवा में अपने हॉर्न पंख की तरह फड़फड़ाते हुए कहा, अंडस्को पंछी है तो उड़कर स्टेशन जाए, टैक्सी में क्यों बैठी है? पंछी ने पार्थ की बात सुनते ही गुस्से से पार्थ को घूरते हुए कहा, अंडस्को तुमसे मतलब तुम होते कौन हो बोलने वाले? पार्थ ने कहा, अंडस्को ओ आले ले। बेबी को गुस्सा आ गया, अब बेबी क्या करेगी?
रोएगी मुझे मारेगी कहते हुए पार्थ जोर जोर से हंसने लगता है। पंछी ने जैसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि रमन ने बीच में ही कहा, अंडस्को सॉरी उसके बातों पर ध्यान मत दीजिए वो ऐसा ही है। तभी सबको पार्थ की चीखने की आवाज आती है। ऐसा क्या हुआ जिससे पार्थ चीखने लगा? और आगे इन चारों की कहानी कहाँ तक जाएगी? मेरी जिंदगी तुझसे शुरू तुझ पर खत्म है। कैसे ना करूं तुझसे मोहब्बत तू ही तो। पार्थ की चीखने की आवाज पूरे टैक्सी में गूंजने लगी। पार्थ ने अपनी हिप सहलाते हुए कहा, अंडस्को आ किड़ा कुछ कटा कहते हुए पार्थ अपने हिप को रब कर रहा था। क्या हुआ? काव्या और रमन ने एक साथ पार्थ से पूछा। पंछी ने पार्थ का मजाक उड़ाते हुए कहा, अंडस्को दी लगता है बेचारे को किसी कीड़े ने काट लिया देखो तो कैसे उछल रहा है बेचारा है। लेकिन ये तो अभी सही से उछल भी नहीं सकता है क्योंकि इसका सर जो टैक्सी के छत से लग जाएगा। पार्थ ने वैसे ही अपने हिप को रब करते हुए पंछी को शक भरे नजरों से देखते हुए कहा, अंडस्को कहीं ये तुमने तो नहीं किया है नायल देखो अगर ये तुमने किया है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पंछी ने जल्दी से अपने कपड़ों में पिन जिससे उसने सीट के साइड से अपने हॉर्न घुसाकर पार्थ के हिप में चुभाया था उसे छुपाते हुए कहा, अंडस्को मैं ऐसा क्यों करूंगी? माना कि तुम बदतमीज हो लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रमन ने पार्थ को समझाते हुए कहा, अंडस्को पार्थ वो ऐसा क्यों करेगी और देख उसके पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो वो तुझे चुभाएगी। जरूर तुझे किसी इंसेक्ट ने ही कटा होगा। पार्थ पंछी को घूर कर देखता है और उसे मन ही मन कोसते हुए बैठकर आगे देखने लगता है। थोड़ी ही देर में चारों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। रमन टैक्सी से सामान उतारने में काव्या की हेल्प करता है लेकिन पार्थ और पंछी तो एक दूसरे को घूरने में बिजी थे। दोनों पूरी शिद्दत से घूरने में एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। काव्या ने पंछी को आवाज देते हुए कहा, अंडस्को पंछी ये बैग पकड़। पंछी वो बैग पकड़कर चलने लगती है। काव्या और रमन भी एक दूसरे से बातें करते हुए ही चल रहे थे। तभी चारों को ट्रेन चलने की सायरन की आवाज सुनाई देती है। अब तो चारों ही जी जान लगाकर भागते हैं। उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचने तक ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने लगती है तो पार्थ और रमन दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फिर पार्थ काव्या को भी हाथ देकर ट्रेन में चढ़ा लेता है लेकिन जब पंछी की बारी आती है तो पार्थ पहले तो अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन पार्थ के होंठ को पंछी पकड़ पाती उससे पहले ही पीछे खींचकर अपने बाल सहलाते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारा हाथ पकड़ने का मूड नहीं है मेरा। पार्थ के ऐसा करने से पंछी और काव्या दोनों ही चीर जाती है। काव्या पार्थ को गेट से हटाकर खुद आगे आकर अपना हाथ पंछी को देती है। पंछी किसी भी तरह से काव्या का हाथ पकड़ लेती है। रमन काव्या के साथ मिलकर पंछी को अंदर खींच लेता है लेकिन पंछी खींचे जाने से सीधे जाकर पार्थ के ऊपर गिर जाती है और पार्थ पंछी के ऐसे उसके ऊपर गिरने से खुद को संभल नहीं पाता है और पंछी को लेकर ही नीचे ट्रेन के फर्श पर गिर जाता है। इस वक्त पार्थ पंछी के नीचे था और पंछी पार्थ के ऊपर दौड़कर आने से पंछी गहरी गहरी सांसें ले रही थी जिससे पंछी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था और उसके ऐसे गिरने से उसके सीने से दुपट्टा हटने से सीने का ऊपर का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था जिसे पार्थ एक टक देख रहा था। पंछी के सिर्फ सीने का ऊपर का हिस्सा देखकर ही पार्थ का गला सूखने लगता है। पंछी लंबी लंबी सांसें लेते हुए पार्थ के सीने में अपना सर रख देती है और पार्थ का हाथ भी अपने आप पंछी के कमर पर आ जाता है। पंछी को जैसे समझ आता है कि अभी वो पार्थ के ऊपर है तो वो झट से पार्थ के ऊपर से उठने लगती है लेकिन पार्थ का हाथ जो पंछी के कमर को पकड़े हुए था इस वजह से पंछी फिर से पार्थ के ऊपर गिर जाती है। काव्या जल्दी से आकर पंछी को उठने में मदद करती है और रमन पार्थ को पंछी ने पार्थ को घूरते हुए कहा, अंडस्को सॉरी बोलो। पार्थ ने भी सेम लुक के साथ कहा, अंडस्को किस बात की सॉरी? पंछी ने 2 कदम आगे बढ़ पार्थ के ऊपर चढ़ते हुए कहा, अंडस्को तुमने मुझे जानबूझकर अपने ऊपर गिराया था इस बात की सॉरी। पार्थ ने पीछे हटते हुए कहा, अंडस्को देखो तुम पीछे रहो मैंने तुम्हें अपने ऊपर नहीं गिराया था तुम खुद मेरे ऊपर आकर गिरी थी और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है अपने ऊपर इतनी भारी भरकम भैंस को गिराने का कहकर पार्थ पीछे मुड़कर जाने लगा। अपने लिए भैंस सुनकर तो पंछी पूरी आग बबूला हो जाती है और जाते हुए पार्थ के पीछे से उसके कॉलर को पकड़ते हुए पंछी ने कहा, अंडस्को तुमने मुझे भैंस कहा अभी सॉरी बोलो।
पार्थ जो पंछी के यूं उसका कॉलर पकड़ने से अचकचा गया था, वो पंछी की बिना कॉलर की कुर्ती में कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब पार्थ को पंछी के कपड़ों में कॉलर नहीं मिला तो पार्थ ने खुद से ही कहा अरे यार इसका तो कॉलर ही नहीं है। फिर पार्थ ने पंछी का कंधा पकड़ाते हुए पंछी से कहा क्यों बोलूं सॉरी, बल्कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने भैंस को जो गिरने से बचाया है। काव्या ने जल्दी से पंछी के पास आकर पंछी से कहा पंछी जाने देना बेटा, छोड़ना। पंछी ने काव्या की बात सुनने के बाद कहा लेकिन दिए। काव्या ने कहा को छोड़ ना जाने दे। पंछी को ना चाहते हुए भी काव्या के बोलने पर पार्थ को छोड़ना पड़ता है। पार्थ दोनों को देख ये तो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों बहनें एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखती है। पंछी पार्थ को छोड़ तो देती है, लेकिन वो देखती है कि वो लोग ट्रेन में भागकर चढ़ने के कारण रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में ना चढ़कर लोकल पैसेंजर कंपार्टमेंट में चढ़ गए हैं। तो पंछी के माइंड को कुछ हिट करता है और वो रोना शुरू कर देती है। पैसेंजर कंपार्टमेंट में बैठे लोग तब तक उन लोगों को देख रहे थे। पंछी के रोने से उसके पास आकर पंछी से पूछते हैं। एक पंजाबी आदमी ने पूछा ओए की होया पुत्र, तू रो क्यों रही है। पंछी को रोते देख काव्या को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी शैतान अब क्या करने वाली है। पंछी ने रोते हुए कहा को देखो ना पापा जी, सामने एक लंबी दाढ़ी वाला पंजाबी आदमी खड़ा था। ये मुंडा मेरे नाल छेड़छाड़ कर रहा है और जब मैं इसे सॉरी बोलने के लिए कह रही हूँ तो मुझे सॉरी भी नहीं बोल रहा है। कहते हुए पंछी और जोर से रोने लगी। पंछी को ऐसे रोते और ये सब करते देखकर काव्या अपना सर पिट लेती है। तो पार्थ और रमन एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर पंछी को देखते हैं जो अभी भी सुबकते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। एक दूसरे को देखते हुए पार्थ ने रमन से कहा भाई, ये तो एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। मैंने इसे भैंस बोलकर भैंस की इंसल्ट कर दी, ये तो ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन कहीं की। कहते हुए पार्थ पंछी के तरफ बढ़ने लगा तो उसी पंजाबी आदमी ने पार्थ के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा ओए कुड़ी नू सॉरी बोल। पार्थ ने कहा देखो पापा जी, मैंने इस कुड़ी नू नहीं छेड़ा, आपको कहीं से भी ये कुड़ी छेड़ने लायक लगती है क्या। ये कुड़ी ड्रामा कर रही है, ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन। पंछी ने फिर से रोते हुए कहा देखा पापा जी, आपने देखा, ये मुंडा मुझे कह रहा है कि मैं छेड़ने लायक नहीं हूँ और मुझे कान पकड़कर सॉरी भी नहीं बोल रहा है। मुझे ड्रामा क्वीन बोल रहा है। करके पंछी फिर से रोने लगी। काव्या तो बस अपना सर पकड़कर पंछी के फैलाए इस रायते को देख रही थी। पार्थ ने उस पंजाबी आदमी से कहा मैं क्यों बोलूं इस ड्रामा क्वीन को सॉरी बोल। पार्थ फिर से पंछी के तरफ बढ़ने लगा, तभी वो सारे लोग पंछी के आगे आकर खड़े हो गए और पार्थ के हाथ से जबरदस्ती उसके कान को पकड़ाते हुए कहते हैं बोल सॉरी बोल। रमन ने पार्थ को समझाते हुए पार्थ के कान में कहा बोल दे सॉरी, अगर सही सलामत घर जाना है तो अगर इन लोगों ने तुझे मारना शुरू कर दिया ना, तो इतने लोगों से मैं अकेला तुझे बचा नहीं पाऊंगा। और तू अपनी इस भैंस को देखिए, तुझसे सॉरी बोलवाए बिना तुझे छोड़ने वाली नहीं है। अगर तुझे इन लोगों से कुत्ते की तरह पिटना नहीं है तो जल्दी से सॉरी बोल दे। पार्थ रमन की बात सुन खुद को मार खाया हुआ इमेजिन करता है कि वहां मौजूद सभी लोग उसे कुत्ते की तरह पिट रहे हैं। फिर पार्थ छी छी कहता है क्या बोला, सॉरी नहीं बोलेगा तू, भीड़ में से एक आदमी ने कहा था। पार्थ ने सबके तरफ देखा, सब बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। तो पार्थ ने जल्दी से कहा बोलता हूँ सॉरी। पार्थ अपने कान पकड़कर पंछी को सॉरी बोलता है तो पंछी भी इतराते हुए इट्स ओके बोल देती है। पार्थ के सॉरी बोलने पर भीड़ वहां से हटकर अपने अपने जगह जाकर बैठ जाती है। पंछी पार्थ के पास जाती है। पार्थ अभी भी अपने कान पकड़े खड़ा था। पंछी ने पार्थ के सामने अपने कमर पर हाथ रख पार्थ को देखते हुए कहा को देख लिया पंछी, माथुर से पंगा लेने का नतीजा। फिर पंछी ने पार्थ के तरफ थोड़ा आगे झुककर कहा तो मुझसे दोबारा पंगे मत लेना और मेरे मुंह मत लगना समझे, और अगर तुम कभी मेरे सामने आ गए तो मुझसे 2 गज की दूरी रखना समझे। चलो दी बोलकर पंछी अपने सामान लेकर आगे के कंपार्टमेंट में सीट खोजने चली जाती है। पार्थ ने पंछी के जाने के बाद अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा
अंडरस्को मिस ड्रामा क्वीन, अब तुम खुद मुझे अपने मुंह लगाओगी। ये कहते हुए पार्थ अपनी 2 उंगली को होठों से लगाता है और पंछी जिस तरफ गई थी उस तरफ घुमा देता है। तो आगे क्या होने वाला है? क्या पार्थ पंछी को अपना बना पाएगा या ऐसे ही चलेगी इनकी नोक-झोंक? तेरे आने से जिंदगी में जो सुकून थी, जाने वो कहाँ गुम हो गई है। इंतजार है वापस से तेरे जिंदगी में आने का, साथ और उस सुकून एहसास को जीने का।